हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं बच्चों आपके लिए वर्ड डिफरेंस में आज दो वर्ड्स लाया हूँ। वर्ड्स एक्चुअली एक ही है हमारा, और वो वर्ड है ऑपोजिट। और ऑपोजिट जो है वो आप उसका मतलब जानते होंगे। ऑपोजिट माने उल्टा, विपरीत, विरोधी। लेकिन अंतर है बच्चों, यूज़ में अंतर है। हिंदी निकालने से किसी भी वोकैब का, किसी भी शब्द का, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज पता नहीं चल जाता, ग्रामर पता नहीं चल जाती उसकी। तो ग्रामर के लिए हम देखो ऑपोजिट को बच्चों एक तो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करते हैं और एक बार प्रपोजिशन की फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन इससे एसएससी में गलती आ चुकी है बच्चों को यही पता नहीं चलता कि कब ये एडजेक्टिव है और कब ये प्रपोजिशन। तो आज हम यही सीखने वाले हैं, ऑपोजिट एज एन एडजेक्टिव और ऑपोजिट एज अ प्रीपोजिशन। तो प्रपोजिशन जब होगा तो ये क्या स्थितियाँ होंगी, क्या पोजिशंस बनेंगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं दो बात समझाऊंगा क्योंकि इसमें दो बातों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो ये है कि एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है। तो फिलहाल बस इतना समझे, जो चीज़ हाउ का जवाब है, कैसे का, वेयर का जवाब है और वैन का जवाब है, वो सब एडवर्ब होती हैं। और मैं बता दूं बच्चों, कुछ एडवर्ब है, जैसे वेयर का जवाब क्या है, यहाँ वहाँ। जैसे मैं वहाँ गया, तो वहाँ कहाँ गया भाई, तो वेयर का जवाब है कहाँ गया, वहाँ। तो वहाँ जो हेयर देयर होगा, तो देयर एक एडवर्ब होगा। लेकिन कुछ एडवर्ब तो ऑलरेडी बनी बनाई होती है, जैसे आपकी देयर हो गई, हेयर हो गई, अपवार्ड हो गई, डाउनवार्ड हो गई, है ना। लेकिन कुछ ज़्यादातर एडवर्ब हमें बनानी पड़ती हैं। अच्छा, वो एडवर्ब जो हम बनाते हैं वो बनती हैं प्रेपोजिशन प्लस नाउन से। किससे बनती है? प्रेपोजिशन प्लस नाउन से। जैसे एग्जांपल देखो आप बच्चों एडवर्ब का, ठीक है। ज़्यादा एडवर्ब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एडवर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जहाँ मुझे ज़रूरत है तो वो एडवर्ब की किसकी ज़रूरत है यहाँ, वेयर वाली की। पहली बात तो समझे, कैसे का जवाब जो होगा वो एडवर्ब होगी, कहाँ का जवाब जो होगा एडवर्ब होगा, और कब का जवाब भी एडवर्ब होगा। जैसे यहाँ समझना एग्जांपल, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू स्कूल। तो सबसे पहले तो ये बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो टू स्कूल। तो टू स्कूल एक एडवर्ब हो जाएगी। और देखो ध्यान से समझना, अभी मैंने बताया एडवर्ब कैसे बनती है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। स्कूल एक नाउन हो गया और टू एक प्रेपोजिशन हो गई, तो ये एक एडवर्ब बन गई। तो कभी भी टू प्लस B1 एडवर्ब के रूप में, और B1 नहीं सॉरी, टू प्लस नाउन हमेशा एडवर्ब के रूप में यूज करी जा सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बार वो एडवर्ब होगी, कई बार वो एडजेक्टिव भी बन जाती है, लेकिन मैक्सिमम वो एडवर्ब होगी। और उसके बाद पता चलाना है तो उसका पता लगाओ कि जवाब पूछो कि कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का जवाब अगर है समझ लिए वो तो एडवर्ब होगा, कब का जवाब है समझ लो एडवर्ब होगा, कैसे का जवाब है समझ लो एडवर्ब होगा। क्लियर? ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे केम हेयर, वे यहाँ आए एट 9 PM। तो देखो बच्चों कहाँ का जवाब क्या है, हेयर, यहाँ। तो मैं इस पे फोकस नहीं करा रहा हूँ आपका, क्योंकि ये बनी बनाई एडवर्ब है, यहाँ में बनानी नहीं पड़ी। लेकिन ये देखो कब आए, तो कब आए, वैन। वैन का रिप्लाई क्या है, एट प्लस 9 PM। 9 PM क्या हो गया, एक टाइम है तो ये नाउन है, और एट एक प्रेपोजिशन हो गई, तो प्रेपोजिशन प्लस टाइम क्या बन गई, एडवर्ब। इसको बोलेंगे बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इतना आपने जानना था। तो हमें फोकस करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं खुद से बता देता हूँ आपको, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है ना। चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो आकाश में क्या हो जाएगी, एक स्थान हो जाएगी, और एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा वो। जैसे कि मैं कहूँ द वर्ड लगा लेना हमने अब, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। तो आप खुद ही बताओ बच्चों कि इन द स्काई कहाँ उड़ती है, आकाश में। तो इन द स्काई क्या बनेगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगी। और देखना एडवर्ब का, एडवर्ब आप देख रहे होंगे इसमें, तो इन द स्काई, स्काई एक नाउन है और इन एक प्रेपोजिशन है। तो समझ गए ना एडवर्ब को पहचानना। अब देखो इस चीज़ को क्यों बताना पड़ा, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे अपने। तो बच्चों इसको बताने की क्या वजह है, देखना एग्जाम्पल्स ऑन ऑपोजिट। अब हम ऑपोजिट को समझते हैं कि वेयर मतलब कहाँ ऑपोजिट एक प्रेपोजिशन है और कहाँ ऑपोजिट एक एडजेक्टिव है। क्लियर? तो देखो अब समझते रहना बच्चों। विनय सेट, विनय बैठ गया, ऑपोजिट टू मी, मेरे ऑपोजिट में। कहाँ बैठ गया, मेरे ऑपोजिट में, और टू मी एट डिनर, डिनर के समय, है ना, डिनर के वक्त। तो बच्चों यहाँ ये समझना है हमें कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, मतलब ऑपोजिट है क्या है। देखो एक बात बताओ, अगर आप सेट से पूछते हैं कहाँ बैठ गया, तो बताओ ये किसका जवाब है, वेयर का जवाब है कि नहीं, कहाँ बैठ गया। तो तुम बताओ कहाँ बैठ गया, ऑपोजिट टू, तो ये वेयर का रिप्लाई होना चाहिए। और वेयर का रिप्लाई जो भी होगा बच्चों एडवर्ब होगा, ध्यान से समझना क्या होगा, एडवर्ब। और अगर ये एडवर्ब होगा तो खुद बताओ एडवर्ब प्रेपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन। मैंने वहाँ केवल नाउन लिखा है बच्चों, प्रोनाउन भी हो सकता है, जहाँ नाउन आते हैं वहाँ तो प्रोनाउन आ ही सकते हैं। तो प्रेपोजिशन और प्लस नाउन या प्रोनाउन जो है
एडवर्ब बनेगी। अब आप बताओ, खुद ही सोचो ज़रा कि अगर आप कहाँ बैठ गया, ये कहाँ का जवाब है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, मेरे ऑपोजिट। तो मेरे ऑपोजिट एडवर्ब होनी चाहिए ना, और जब ये एडवर्ब होनी चाहिए तो बताओ ऑपोजिट क्या होनी चाहिए, प्रेपोजिशन। तो ये एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है हमें। समझ में आई बात? फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार फिर समझ लेंगे। विनय सेट, विनय बैठ गया, भैया कहाँ बैठ गया, ऑपोजिट टू मी। भाई एक बात बताओ, एडवर्ब जो बनती है प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन से बनती है। प्रीपोजिशन ऑपोजिट को मानो और प्रोनाउन मी को मान लो। आप कुछ कह रहे हैं ये प्रीपोजिशन कहाँ जाएगी, तो ये गलत लगी हुई प्रीपोजिशन है। एक बात बताओ, अगर टू लगाओगे तो टू प्लस ये हो जाएगा, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ है ही नहीं फिर इसके अंदर, इसलिए ये क्या हो गई, यहाँ प्रीपोजिशन हो गई। ध्यान से समझ गए। फिर अब देखो अगले सेंटेंस में, तो यहाँ ऑपोजिट एक प्रीपोजिशन है, टू का कोई रोल नहीं है बच्चे। यही सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, मतलब इसी टाइप का था कुछ, ठीक है। तो टू यहाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि टू की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपोजिट अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और डबल प्रीपोजिशन हम यूज नहीं करेंगे। अब देखो अगले सेंटेंस में देखना, विनय सेट इन चेयर, विनय बैठ गया, भाई कहाँ बैठ गया, इन चेयर। तो इस बार तुम एक बात बताओ, एडवर्ब ये है ना, जब एडवर्ब बच्चों ये है और फिर ऑपोजिट दिया है, तो फिर ऑपोजिट फिर आगे एडवर्ब नहीं हो सकती, यानी कि अगली चीज़ अब क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। तो अब एडजेक्टिव है ये। अब अगर ऑपोजिट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से अगली चीज़ को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, टू। तो यहाँ टू बिल्कुल सही है। देखो फिर से समझो, विनय सैट इन चेयर, विनय कुर्सी पर बैठ गया, और ऑपोजिट, ऑपोजिट पता किसके लिए आया, चेयर के लिए, चेयर। और वो चेयर कहाँ पड़ी है, अपोजिट टू माइन, मेरे विपरीत। तो बच्चों यहाँ टू क्यों आया, क्योंकि ऑपोजिट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो प्रीपोजिशन आ सकती है टू। वहाँ टू क्यों नहीं आया था, क्योंकि यहाँ खुद प्रीपोजिशन थी ऑपोजिट। अच्छा यहाँ प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एडवर्ब नहीं है, यहाँ एडवर्ब ये है। और देखो एडवर्ब जब यहाँ है तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो गया, तो फिर ये प्रेपोजिशन नहीं हो सकती। बस फर्क इतना ही है, ध्यान ये रखना है कि अगर एडवर्ब ऑलरेडी मिल जाए वर्ब को, तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है, क्योंकि फिर ये प्रेपोजिशन बनने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगले वाक्य देखो, दे आर बिल्डिंग अ कॉलेज, वे एक कॉलेज बना रहे हैं, भाई कहाँ, तो अपोजिट टू ए होटल, तो होटल के विपरीत बना रहे हैं, ठीक है। दे आर बिल्डिंग ए कॉलेज, तो वो कॉलेज कहाँ है, अपोजिट ए होटल। अब आप खुद ही बताओ, ये जो जवाब है ये किसका है, वेयर का है या नहीं। बिल्डिंग बना रहे हैं कहाँ, मतलब कॉलेज बना रहे हैं कहाँ, कॉलेज कहाँ बिल्ड कर रहे हैं, तो ये वेयर का जवाब है। अगर ये वेयर का जवाब है तो तुम खुद बताओ, ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन जोड़ना चाहिए, होटल नाउन है, ये प्रेपोजिशन, टू का कोई रोल इसमें नहीं होगा बच्चे, तो यहाँ ये प्रेपोजिशन होगी। अब देखो, दे आर बिल्डिंग ए कॉलेज नियर माई हाउस, आप बताइए वे बिल्डिंग कहाँ, दे आर बिल्डिंग ए कॉलेज, में कॉलेज बनाया है नियर माई हाउस। तो अगर नियर माई हाउस कह रहे हो बच्चों, तो एक बात बताओ, ये तो अपने आप में एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ बना रहे हैं, नियर माई हाउस, मेरे घर के सामने, और वो घर कहाँ है, अपोजिट टू होटल। तो यहाँ अपोजिट क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ध्यान से सुन लो बस बात, कि अगर एडवर्ब पहले मिल जा रहा है तो ये एडजेक्टिव बनेगा, और एडवर्ब ऑपोजिट मिलके बना रहा है तो फिर ये प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव है तो टू बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ ये एडजेक्टिव हो जाएगा और टू बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस में, देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं, इन द होटल, तो कहाँ है भाई, इन द होटल। अब तुम बताओ एडवर्ब क्या बन गया, इन द होटल। तो ये तो एडवर्ब नहीं है, मतलब ये एडवर्ब का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन नहीं है। जब ये प्रेपोजिशन नहीं है तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो टू भी सही होगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद किसी चीज़ को जोड़ेंगे तो टू लगाएंगे आप, ठीक है। अब देखो, योर बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार इज ऑपोजिट टू माइन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ योर बिहेवियर इज ऑपोजिट टू माइन, इज एम आर बाजबर, और उनके बाद हमेशा मैंने बताया था इज, ये जितनी भी बी फॉर्म होती हैं तो इज एम आर बाजबर, इनके बाद या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है, वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। तो आप इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म तो देख नहीं रहे हैं, तो ये फिर एडजेक्टिव होगा। और ध्यान देना, ये एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा नाउन या एडजेक्टिव ही आते हैं, तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा। अगर इज एम आर बाजबर के बाद तुरंत ऑपोजिट यूज किया है तो वो ऑलवेज एडजेक्टिव होगा। आपको, आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों, और नहीं समझ में आया तो आपकी ग्रामर की प्रॉब्लम है। और एडवर्ब मैंने नहीं पढ़ाया, एडवर्ब बस उतना पढ़ाया जितने की ज़रूरत थी, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ